गोल्ड के अंदर मार्केट जब ओपन होगी तो आपको बाई करना है या सेल करना है, और कौन सा यहाँ पे पैटर्न बनेगा, कौन सा ट्रेंड बनेगा, मार्केट आप बाई के लिए जाएगी। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था एंड मार्केट ऑलमोस्ट 300 पिप का नीचे फॉल हुई थी गोल्ड के अंदर, जो आपने देखा होगा यहाँ पे, जो आपको भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। एंड उसके बाद 100 पिप का मार्केट ने वापस पुल बैक लिया था। तो अब सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि जब मंडे को मार्केट वापस खुलेगी, क्योंकि कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस पॉइंट पे बाई किया होगा। ये जो ये वाला जोन है, ठीक है, यहाँ पे 2053, या कोई बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट टॉप पे बाई किया होगा 2065। एंड कुछ लोग इस जब मार्केट साइड व्यू गई थी, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कितने लोग फंसे हैं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखो। इस वाले एरिया में जो लोग फंसे हैं तो उनको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है मार्केट का जब वेट होगा। आपको अगर कुछ जो लोग बाइंग में है, जो लोग सेलिंग में है अभी इस टाइम, जो इस जोन में यहाँ पे बहुत से लोग बाइंग में थे, बहुत से सेलिंग में थे। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग अलग अलग टेलीग्राम्स के चैनल्स के जो सिग्नल आते हैं वहाँ पे डिपेंड रहते हो। आपका अपना एनालिसिस नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न आ रहा है, कौन सी न्यूज़ आ रही है, किस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट होने वाला है। मैक्सिमम लोगों के सिग्नल्स के ऊपर, फेक सिग्नल्स के ऊपर रहते हैं। वो लोग जो क्या करते हैं, मैंने बहुत ऐसे ग्रुप देखे जिनमें 500 के वहाँ पे लोग ज्वाइन है, दो दो ग्रुप लोगों ने बनाए हुए हैं, एक में बाय का देंगे, एक में सेल का देंगे नेक्स्ट टाइम, एक में बाय का, एक में सेल का, एक में तो सही होगा ही होगा। तो इस तरह के सिग्नल्स ग्रुप में आप लोग फंसे हो, अगर फंसे हो तो उनको छोड़ दो। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डेली फ्री में एनालिसिस देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो भी 100% एक्यूरेट के साथ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अभी तक का जाके सारा एनालिसिस देखो एंड मार्केट चेक करो कि क्या हमारा सही है। ऑलमोस्ट 98%, 95% हमारे सिग्नल्स एक्यूरेट रहते हैं। हमारा जो यहाँ पे एनालिसिस है वो तो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट रहता है। और जब लास्ट टाइम मार्केट गिरी थी उससे पहले जब मैंने आपको सिग्नल दिया था, जो मैंने एनालिसिस दिया था कि मार्केट यहाँ से जब फॉल होगी वो यहाँ पे 2030 पे आके रुकेगी, मार्केट यहाँ तक मार्केट क्रैश होगी। तो अब कितने लोगों ने देखा होगा वीडियो या नहीं देखा होगा वो आप तक डिपेंड है। तो सब लोग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, जिन्हें नहीं किया वो करो एंड नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी आप वो सबसे देख पाओ, अब सबसे पहले देख पाओगे। अब करते हैं बात जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं इस एरिया के आसपास, जिन्होंने टॉप पे बाई किया है या जिन्होंने यहाँ पे क्या किया। जब बहुत ऐसे लोग जब मार्केट आती है गिरती है गिरती है गिरते फिर जाके सेल करेंगे, या ऊपर जा रही है जा रही है फिर बाई करेंगे। तो अब बहुत से लोग यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने सेल किया होगा 2030 के पास, उनको लग रहा होगा मार्केट अब नीचे यहाँ पे 200-2000 के आसपास जाएगी। तो अब सेल वाले फंस गए, बाय वाले फंस गए। अब मार्केट यहाँ से कौन सा पैटर्न बनाएगी, मार्केट कहाँ के लिए जाएगी, तो वो हमें पे कंफर्म करते हैं। जो लोग बाय में उनको क्या करना चाहिए, जो लोग सेल में उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, जैसी मार्केट यहाँ पे ओपन होती है मंडे को, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रा किया है, ये हमारा आता है 41। मार्केट इस टाइम 390 की 39 के पास आसपास है। तो अगर मान लो यहाँ पे मार्केट आपको जो बाय में सेल में है, पहले पूरा देखो, एकदम से मार्केट ओपन होते आपको ट्रेड क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट है एंड मान लो 41 को मार्केट क्रॉस करती है एंड यहाँ से अगर कुछ पुल बैक वापस लेती है यहाँ पे एंड फिर जाके वापस ऐसे जाएगी ऊपर के लिए। तो जिन लोगों ने यहाँ पे 56, 45 कहीं पर भी बाई किया है तो वो लोग आराम से होल्ड कीजिएगा, क्योंकि मार्केट फिर ऑलमोस्ट अगर कुछ नहीं तो 50 को मार्केट टच कर देगी। बट अगर मार्केट मान लो यहाँ पे जाता है थोड़ा बहुत 44 के आसपास एंड वापस आता है एंड ये जो हमारा जोन है 41, 13 इसके बीच में वापस आ जाएगा, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने सेल किया है यहाँ पे 2930 के आसपास, तो वो यहाँ तक वापस सेल का कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक फिर वापस पुल बैक देगी। अगर पुल बैक देके मार्केट ऊपर नहीं गई तो वापस 30 के ऊपर आएगी मार्केट। ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 30 के आसपास वापस आएगी। अगर 30 नहीं आया तब भी मार्केट यहाँ पे 33, 35 के आसपास आ जाएगी। लेकिन अब है कि पूरे दिन मार्केट एट द एंड कहाँ जाएगी, ऊपर का यहाँ पे है या नीचे का। देखो एक कंफर्म यहाँ पे है कि मार्केट जब यहाँ से पुल बैक नीचे देगी एंड 2930 के पास अगर मार्केट आती है एंड देन यहाँ से अगर एक रीटेस्ट करके मार्केट वापस नीचे के लिए आएगी ये वाला पैटर्न से, तो जिन लोगों ने पहले कहीं पीछे होल्ड किया है सेल में, जो बहुत फंसे हुए हैं, तो वो यहाँ पे 20 तक का एकदम टारगेट ले सकते हैं। बट उसके बाद सेकंड टारगेट उनका यहाँ पे रहेगा। जिन लोगों ने इस वाले जहाँ से मार्केट स्टार्ट उठना हुई थी ऑलमोस्ट 215 के आसपास, जो लोग यहाँ पे जिन्होंने पहले कहीं बाई किया है जहाँ से ये हमारा बुलिश पैटर्न बना हुआ था, ठीक है, यहाँ से हमारा बुलिश पैटर्न बना था जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। इससे पहले मार्केट साइड में गई थी एंड देन नीचे ड्रॉप हुई थी, इसके बाद हमारा एक बुलिश पैटर्न बना है। एंड अब यहाँ पे देखो एक जो हमारा टॉप पे था बुलिश पैटर्न के, वहाँ से वापस आई है नीचे ही एकदम
यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे बुलिश पैटर्न हमारा ब्रेकआउट हुआ है, एंड इस टाइम मार्केट उस पैटर्न के अंदर वापस जा चुकी है। तो मोर पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बुलिश मतलब मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो मेरा एनालिसिस जो कहता है ये मोर पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि अगर इस तरह से ब्रेकआउट करेगी 30 के आसपास, उसके बाद भी नहीं कि 30 पे आएगी तो फिर मार्केट नीचे गिरेगी। अगर यहाँ से नीचे नहीं गिरती है, इसको ब्रेकआउट नहीं करती है, तो मार्केट वापस से पुशबैक ले सकती है नीचे, यहाँ पे फिर नहीं आ सकती मार्केट। यहाँ वापस आके मार्केट फिर से ऊपर जाएगी 35 के आसपास, यहाँ पे एक टेस्ट लेके इस तरह से वापस मार्केट 50 को टच कर सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इतना मार्केट जो नीचे गिरी है, अगर यहाँ पे एक पुल बैक लेती भी है इस तरह से, तो मार्केट 50 को जाके टच करने वाले, ये मोर पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। या मार्केट यहाँ पे कौन से पैटर्न में चलेगी वो आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ये देखो सपोर्ट लाइन के अंदर मार्केट आ चुकी है इस टाइम। तो सेल तो तभी होगा आप लोगों का अगर मार्केट 38-28 को ब्रेक करेगी। तो जिन लोगों ने नीचे यहाँ पे कहीं सेल किया है इस वाले एरिया के आसपास 2015, 2015 या 12 इस एरिया के बीच में, तो आप लोगों को फिर यहाँ पे वेट करना चाहिए। जिन लोगों ने 30 के आसपास वेट किया है तो वो लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दें ऑलमोस्ट 43-45 के आसपास। अगर 45 को क्रॉस करती है तो फिर यहाँ तो आपको फिर से एक और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिर अगर मान लो यहाँ पे जाती है, यहाँ इस एरिया से अगर मार्केट जाती है इस ऐसे इस जोन में, एंड फिर मार्केट फिर से 60 को टच करेगी। 60 का हो सकता है कि एक और पुशबैक आपको वापस मिले 37 इस तरह से कुछ। तो लेकिन अभी मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बाइंग में जाएगी, क्योंकि इतना फॉल हुआ है, मार्केट फिर से बुलिश पैटर्न के अंदर जा चुकी है। एंड नीचे जो इसने ब्रेकआउट दिया था, जो नीचे से ऊपर से गिरी है मार्केट, उसका क्या है कि ये देखो यहाँ पे जब वापस आई एक तरफ से मार्केट इस पैटर्न के अंदर जा चुकी है। मतलब यहाँ से अगर ब्रेकआउट करती, क्योंकि ये बहुत जो जोन है स्पोर्टिंग जोन है, यहाँ से मार्केट ने हमेशा देखो यहाँ पे आई है स्पोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे आई है स्पोर्ट ली, तो स्पोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट हमेशा यहाँ से वापस गई, क्योंकि इसको ब्रेक किया ही नहीं। यही पॉइंट मैन था। अगर ये ब्रेक करती तो जिन लोगों ने यहाँ पे पहले सेल किया था कहीं पे 2013 के आसपास या 12-15 इस एरिया के आसपास में, तो वो लोग यहाँ से निकल सकते थे फिर, क्योंकि फिर मार्केट वापस इस एरिया में गिर जाती। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये देखो ये वाला जो जोन है यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट का। तो यहाँ से अगर कहीं भी सेलर वापस मार्केट को लाते हैं वापस एक और पुशबैक के लिए, तो फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर यहाँ से कुछ इस तरह से पुशबैक के वापस लाते हैं सेलर कुछ ऐसे, एंड यहाँ से ब्रेकआउट करवाते हैं इस एरिया को, अगर ब्रेकआउट करवा दिया सेलर्स ने, तो फिर कंफर्म मान लीजिए कि जिन लोगों ने सेल पीछे किया है यहाँ इस एरिया में, तो वो लोग यहाँ पे फिर निकल जाएंगे। बट जिन लोगों ने मान लो यहाँ पे बाई किया है 65 के आसपास, अगर 28 या 25 इस एरिया को मार्केट ने रीटेस्ट करके ब्रेकआउट कर दिया, तो भाई आप लोग निकल जाना। या तो फिर आपको फिर ये होगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये कन्फर्म है, नीचे ये जो एरिया है इसके आस मार्केट चले जाएगी। एंड फिर यहाँ से दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे के लिए ही ट्रेंड बनाए, क्योंकि आप लोग फिर लंबा फंस सकते हो। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट डाउन है, फिर यहाँ से मार्केट सीधे क्रैश होने वाली है 90 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट लंबा गिरेगी। ये मार्केट बहुत टाइम से वेट कर रही है गिरने का, जो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बन चुका है, अभी उसको ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है, बट सपोर्टिंग एरिया के आसपास है। एंड सपोर्टिंग एरिया से मार्केट ने अभी ऊपर के लिए लिया है। लेकिन आपके लिए बायर्स के लिए बैड न्यूज़ ये है कि मतलब बैड न्यूज़ भी है गुड न्यूज़ भी है। आप नज़दीकी हो मतलब 30, बट अगर इस एरिया को अगर ब्रेक कर देगी तो आप फिर यहाँ पे आओगे, एंड इसको ब्रेक करके फिर आप बहुत लंबा जाने वाले हो। बट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपको 50 तक मार्केट पुशबैक दे देगी, और आप लोग निकल सकते हो 50 के आसपास। बट अब अगर कुछ लोगों ने यहाँ पे 65 के ऊपर बाई किया है, तो फिर वो लोग वेट कर सकते हैं इस वाले ब्रेकआउट का। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो आप लोग फिर लंबा फंस सकते हो। बट मैं फिर से बोलूँगा कि जिन लोगों ने 60 के आसपास ब्रेक किया है, अगर मार्केट 50 तक आती है ना, आपका स्टॉप लॉस फिर इस वाले एरिया के आसपास रहना चाहिए, मतलब 45 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि मार्केट वापस नीचे के लिए आएगी तो आप लोग फिर फंस सकते हो। क्योंकि मार्केट आगे के लिए यहाँ पे ये जो अभी तक अप ट्रेंड बन रहा है, अगर ये कंटिन्यू नहीं होता है तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड बनाएगी, एंड मार्केट लंबा 1900 के आसपास जाने वाली है। ये मंडे का हम बता रहे हैं कि मंडे में मैक्सिमम, अब हम सिर्फ मंडे की बात करें, मार्केट ओपन होगी तो मैक्सिमम यहाँ पे अप ट्रेंड ही रहेगा। मतलब मार्केट जितने भी है बायर ही यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। मार्केट नीचे भी गिरेगी तो 30-29 जो ये आपका सपोर्टिंग एरिया रहेगा। जैसे ही मार्केट 29 के आसपास आएगी, आप लोग बाई करना। जितने भी मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मंडे को आपको करना क्या, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस वाले एरिया के आसपास आएगी 29, तो आप लोग बाई करना, अपना टारगेट 35 के आसपास रखना। अगर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर करती है तो 50 अपना टारगेट रखना। एंड आपका स्टॉप लॉस जो वो रहेगा आपका 25 एंड 24, यहाँ पे 24 के आसपास स्टॉप लॉस लगा देना। अगर उसको लगा देंगे, मतलब स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके लिए सेलिंग एरिया बन जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट नीचे सेलिंग में जाएगी। बट
जी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट है 29-28 के आसपास। यहाँ से आप लोग बाइंग करके 40 पिप का आप स्टॉप लॉस लगा देना एंड ऊपर के लिए 50 तक आप स्टॉप टारगेट रख देना। बट जहाँ पे अभी मार्केट है 39 के आसपास, तो यहाँ से आप लोग पहले बाइंग का ही कीजिए, क्योंकि मार्केट बट यहाँ पे एक जोन है जो मैंने पहले बोला कि ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट बहुत बार फंसी है, अटकी है मार्केट, तो इसको ब्रेक करके ओवर ब्रेक कर देगी तो फिर ऊपर जाएगी। और अगर यहाँ से वापस पुशबैक लेती है 30 से, आप लोग 29 से आप एक और बाइंग करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर एक और पुशबैक वापस मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड।